राधे राधे दोस्तों। आज है डे 6 ऑफ 10 क्वेश्चंस इन 5 मिनट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, दैट मीन्स कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया ए, बी और ये सी। ए बी यहाँ पर आपको 6 दे रखा है और ए सी 8 दे रखा है। सर्कम सर्किल की रेडियस आपसे पूछी जा रही है। सर्कम सर्किल क्या होता है? इन तीनों वर्टिसेस से मिला के जो सर्किल बनेगा वही सर्कम सर्किल कहलाता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सर्किल की रेडियस डायरेक्टली इक्वल होती है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2, मतलब h बाय 2। तो h क्या हो जाएगा? देखिए 6 8 10 ट्रिपलेट होता है तो ये हो जाएगा 10। तो मैं बोल सकता हूँ 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 दे रखा है। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब कभी भी साइन थीटा और कोस थीटा का सम √2 के बराबर हो तो उस केस में साइन थीटा और कोस थीटा दोनों ही 1/√2 के बराबर होते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 करोगे तो ये इक्वल टू √2 आएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि 1/√2 दोनों ही, मतलब दोनों में ही साइन और कोस 45 डिग्री पे होता है, इसलिए सेम थीटा पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधा साइन थीटा को 1/√2 पुट कर दीजिए, तो ये 1/√2 का क्यूब और ये कोस थीटा हो गया 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब। 1/√2 का क्यूब हो गया 1/2√2, तो ये हो गया 2 टाइम्स 1/2√2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1/√2। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है यहाँ पर एक बॉक्स में 5 रेड और 7 ब्लू बॉल है। तो रेड बॉल की संख्या हो गई 5 और ब्लू बॉल की संख्या हो गई 7। अपन से बोला जा रहा है कि दो बॉल को अपन ने रेंडमली चूज किया, तो दोनों के सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों बॉल को साथ में निकाला है, एक एक करके नहीं निकाला। और सेम कलर में बोल सकता हूँ कि या तो दोनों रेड होंगी या दोनों ब्लू बॉल होंगी। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5c2 डिवाइडेड बाय 5 + 7 दैट इज 12c2 प्लस सेम तरीके से ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7c2 डिवाइडेड बाय 12c2। तो 5c2 आपके पास होता है 10 के बराबर, इसको आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से। और 12c2 होता है 66 के बराबर। सेम तरीके से 7c2 होता है 21 के बराबर और ये 66। तो 10 + 21 31/66। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अपन ने एक कार्ड को निकाला डेक में से। डेक मतलब 52 कार्ड्स का एक बंडल। तो अपन से पूछा जा रहा है कि या तो रेड कार्ड हो या किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए रेड कार्ड और किंग दोनों अलग अलग चीजें हैं और बीच में लगाया गया है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के अपन को सम करना पड़ेगा। तो रेड कार्ड कितने होते हैं? तो किसी भी डेक में, मतलब किसी भी बंडल में टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं और किंग जो है वो टोटल 4 होते हैं। तो जो रेड कार्ड होगा वो 26 में से ही होगा, दैट मीन्स 26/52। टोटल कार्ड 52 होते हैं और जो किंग होगा वो 4 में से होगा, तो 4/52। दोनों को यहां पर अपन सम कर लेंगे बिकॉज दोनों अलग अलग है। तो 26 + 4 30, 30/52। ऑप्शन नंबर 2। फ्रॉम वर्ड बनाना हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस कैन बी फॉर्म। तो देखिए अपन से पूछा जा रहा है कि ये जो बनाना शब्द है इसके लेटर्स से मिलके टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो इसका आसान सा तरीका होता है, सबसे पहले गिन लीजिए कितने लेटर है। तो 6 लेटर है, तो ऊपर में आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। अब यहां पर आप देखिए जो ए है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और एन जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से 2 बार में। तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। ऑप्शन नंबर 1। Two trains of length 200 meter and 300 meter running at 54 and 90 respectively in opposite direction क्रॉस ईच अदर इन हाउ मेनी सेकंड। तो देखिए दो ट्रेन है यहाँ पर और दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपन से पूछा जा रहा है कि एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देंगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हो जाता है दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, दैट इज L1 + L2 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है दोनों ट्रेन की स्पीड का सम। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो फिर स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ता। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं L1 + L2 हो गया 200 + 300। लेकिन अगर आप देखेंगे तो S1 और S2 जो है वो km/h में दे रखे हैं और यहाँ पर जो अपन को ट्रेन का लेंथ है वो मीटर में दे रखा है। टाइम अपन से सेकंड में पूछ रहा है, तो अपन क्या करते हैं पहले स्पीड को मीटर/सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को सम करोगे 54 + 90 हो जाएगा 144 और मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 18 का 8 बार में हो जाता है और ये हो गया 8 पंजे 40। तो 500/40 अगर आप करोगे तो 1 0 तो आपका कैंसिल आउट हो ही गया। 50/4 मतलब 12.5। तो 12.5 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अपन को बोला जा रहा है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट है एक सम पे 2 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 231। तो अपन से प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस होए तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। 2 साल में 10% के हिसाब से जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बनती है उसका फॉर्मूला होता है 2x + x² / 100%।
अगर 10% है तो वो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, 2 साल पे होता है 21% और 3 साल पे हो जाता है 33.1%। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 10 डालेंगे तो ये आ जाएगा 21%। इसका मतलब जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 21% और प्रिंसिपल को अपन मान लेते हैं 100%। तो 100% का अगर मैं 21% निकालूंगा तो वो 21% ही बन जाएगा। तो 21% की जो वैल्यू है वो आ गई 231। अपन से प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ 21 का कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 21 का 11 बार में चला जाएगा, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी 1100। दैट इज प्रिंसिपल हो गया 1100, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन म्यू के बराबर है और सारे नंबर्स को k कांस्टेंट से इंक्रीज किया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक मीन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सारे नंबर्स को आपने सेम कांस्टेंट से इंक्रीज या डिक्रीज किया है, मतलब सेम कांस्टेंट को एड या सब्ट्रैक्ट किया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन अगर आपने सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में इंक्रीज्ड बाय के की जगह मल्टीप्लाइड बाय के किया जाता तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाइड बाय के हो जाता, तो फिर उस केस में अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनता। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर बोला जा रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 के बराबर है। सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए जब कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दे रखा हो तो उस केस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 7। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे देखिए ये आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन 7, दैट मीन्स आ गया आपके पास 50/7। तो 2 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो सेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25/7, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन को दे रखे हैं। ए है अपने पास 2, -3 और बी है 4, 1। एक पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है 3:1 में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपन से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, इसको मैं x, y मान लेता हूं। तो यहां पर सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को m/n में बाइसेक्ट करता है तो उस केस में x इक्वल टू आपके पास हो जाता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, और y इक्वल टू हो जाता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो यहां पर आप देखिए x इक्वल टू हो जाएगा m मतलब 3 इंटू 4 प्लस n मतलब 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4। सेम तरीके से ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस n 1 इंटू -3 डिवाइड बाय 4। तो ये आ गया आपके पास 4 3 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14, 14/4 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 7/2, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट होके ये आ गया 0, तो 7/2, 0, ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ तक आए तो लाइक करके जाएं और किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ लीजिए।